इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। वारदात को अंजाम देने में लगा एक युवक हथियार के साथ चढ़ गया पब्लिक के हत्थे। लोगों ने जमकर कर दी पिटाई, एक साथी मौके से हो गया फरार। अर्घा के जरिए श्रद्धालु करेंगे बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक। मुजफ्फरपुर के 31 जगहों पे लगाए गए हैं एलईडी स्क्रीन। टीवी पे पूजा अर्चना देख सकेंगे शिव भक्त। डीएम ने लिया तैयारी का जायजा। और केंद्रीय मंत्री ने राजद को बताया वोट की राजनीति करने वाली पार्टी। कहा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करके जता दी है अपनी मंशा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट मैटी टोल प्लाजा का बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे एक कार पर सुरक्षा कर्मियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दर्जनों गोलियां कार की डिक्की पर लगी, बावजूद इसके चालक ने कार नहीं रोकी। फायरिंग से आसपास भगदड़ मच गया। लोग समझ नहीं पाए कि अचानक इतनी गोलियां क्यों चलने लगी। इसी बीच टोल कर्मी ने पुलिस को सूचित कर दिया। जानकारी मिलते ही एएलटीएफ और गायघाट पुलिस ने कार को दबोच लिया। चालक कूदकर भागने लगा, लेकिन जवानों ने उसे भी दबोचा। कार की तलाशी लेने पर डिक्की से दिल्ली निर्मित भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि चालक की पहचान जय किशन कुमार के रूप में हुई है। वह दिल्ली का रहने वाला है। पूछताछ करने पर बताया कि शराब की खेप को लेकर वह दरभंगा जा रहा था। वह एक शादी समारोह में उसे डिलीवरी देनी थी। इससे पहले भी वह कई बार कार से शराब की खेप लेकर आया था, लेकिन कभी पकड़ाया नहीं गया। इस बार उसने बिना टोल टैक्स दिए साइड से कार भगाने की कोशिश की।
गार्ड को संदेह हुआ तो फायरिंग कर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। घटना की पूरी वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह एक कार आकर टोल प्लाजा पर रुकती है। उसके बाद वहां मौजूद लोगों से उसकी बहस हो जाती है। वहां मौजूद एक गार्ड ने उसे रोकने को बोला, लेकिन वह गाड़ी लेकर भागने का प्रयास करने लगा। उसे भागते देख गार्ड ने अपनी लाइसेंसी हथियार से कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। तभी आगे से पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। गायघाट थाना अंतर्गत शराब की एक खेप बरामद हुई है। कुल 267 लीटर शराब एक कार में बरामद किया गया है। कार को जब्त कर लिया गया है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित हुई है। सर, फायरिंग होनी भी की गई कार में निजी गार्ड के द्वारा। हम लोग हर उस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन अद्यतन जो स्थिति है वो यही है कि 267 लीटर शराब जब्त हुई है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये सब के भागने के चक्कर में थे कि कौन लोग हैं सर गिरफ्तारी जिसकी हुई है? एक ड्राइवर जो है वो दिल्ली का है और एक दूसरे व्यक्ति लाइनर है जिससे गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित एक मॉल के दुकानदारों ने बुधवार को अपनी अपनी दुकानें बंद कर मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इन सभी का आरोप है कि मॉल में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ना तो लिफ्ट चलता है, ना एलिवेटर, और वॉशरूम तक साफ नहीं रहता है, जिससे ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैनेजमेंट से लगातार शिकायत करने के बाद भी कोई उपाय नहीं निकला। मैनेजमेंट के खिलाफ दुकानदार धरना पर बैठ गए हैं। सभी ने कहा कि अब समस्या के निदान के बाद ही दुकानें खुलेगी। हम लोग का डेली का कोई सेल ही नहीं है। 2000-3000 रेमंड शॉप है, हमारा लीलन क्लब है मुजफ्फरपुर बिहार में एक इकलौता शोरूम है पटना के बाद। उसके बावजूद भी 2000-3000 डेली का सेल है। ऐसा सेल रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? ये करोड़ों रुपया लगा के यहाँ पे 2000-3000 बेचने के थोड़ी इस मॉल में आए हैं। वो भी मोती झील प्राइम लोकेशन पे ये है मॉल। उसके बावजूद भी यहाँ पे वैसा कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। न एस्केलेटर है, न चल रहा है, न लिफ्ट चल रहा है, न बाथरूम है, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इसलिए हम लोग सब आदमी मिलके जो आता है वो गाली दे के जाता है। एकदम गंदा गाली दे के जाता है। कितने दिन से आप लोग के साथ? काफी दिनों से है, कोई 4-5 साल से हो गया ये सब। मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। लोग दुकान खोल के अपने स्टाफ का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। इतनी उसकी सैलरी नहीं होती है, उतना यहाँ सेल नहीं है लोगों का। क्या करेगा लोग? प्रबंधन से बातचीत हुई? प्रबंधन से बात हुई, आश्वासन मिला था कि ठीक है हम लोग मैनेज करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई भी विकल्प हम लोगों को नहीं मिला। न उनके तरफ से ये आश्वासन मिला कि नहीं ठीक है चलिए हम लोग इसको देखते हैं, और अभी तक तो देख ही रहे हैं। सफ़र हम लोग कर रहे हैं, किससे क्या बात करें? आगे लेके यही हम लोगों को करना है कि इसको सही व्यवस्था कर देना है, सही तरीके से इसको चलाना है। क्योंकि हम लोग जब यहाँ आए हैं, इतना इन्वेस्ट किए हैं, उसके बावजूद भी अगर हम लोगों को कुछ नहीं है तो क्या फ़ायदा आखिर में? हम लोग सारे यहाँ दुकानदार जो हैं मॉल मैनेजमेंट के अव्यवस्था के खिलाफ आज दुकान बंदी का हम लोग स्ट्राइक का ये ऐलान किए हैं। यहाँ 5 साल हो गए मॉल खुले हुए, लेकिन आज तक मॉल में सुचारू रूप से सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। एक्सीलेटर बंद है, लिफ्ट बंद है, सारे टॉयलेट बहुत ही गंदी स्थिति में हैं, एसी बंद है और कोई भी सुविधा मॉल की यहाँ नहीं दी जाती है। और एक नई कंपनी जो मॉल मैनेजमेंट के द्वारा बहाल की गई है, स्कॉट माइंस, उसके मैनेजर जो हैं संजीव सरदार, काफ़ी ही आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति हैं और मॉल के दुकानदारों को ज़बरदस्ती गाली गलौज और मारपीट के द्वारा जबरन वसूली का ये काम करते हैं, कैम देने के लिए बाध्य करते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं से त्रस्त होकर के, खपा होकर के सारे लोग एकजुट होते हुए आज मॉल बंदी का हम लोग सांकेतिक हड़ताल रखे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आगे ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलेगी। सिर्फ मेंटेनेंस ही मुद्दा है या और? मुख्य मुद्दा मेंटेनेंस का है। मॉल मेंटेन नहीं है, मॉल को मॉल की तरह होना चाहिए। बगल में मोती झील में ये मॉल होने के बावजूद भी यहाँ माने कि फुटफॉल बिल्कुल नहीं है, खाली खाली सारा मॉल रहता है, सारी दुकानें खाली हैं, दुकानदार त्रस्त हैं, उनका अपना खर्च भी नहीं निकल पाता है और उसके बाद ये लोग रंगबाजी से, रंगदारी से पैसा वसूली काम कर रहे हैं। कोरोना के कारण 2 वर्षों के बाद हो रहे श्रावणी मेला को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ा सा अर्घा लगाया गया है।
इसी के माध्यम से श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे। डीएम प्रणव कुमार ने जलार्पण कर अर्घा का निरीक्षण किया। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन कांवरियों के साथ सभी श्रद्धालुओं को हर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कृत संकल्प है। वहीं गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि शनिवार से सोमवार तक अर्घा के माध्यम से जलार्पण होगा और मंगलवार से शुक्रवार तक श्रद्धालु मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ कर सकेंगे। तो अभी जो एक बार जो लग गया सो लगे रहेगा, लेकिन इसका उपयोग रविवार को संध्या रात 8 बजे से लेकर सोमवार को संध्या तक रहेगी। उसके बाद और उसके पहले 7 दिन लोग गर्भगृह में जाके बाबा का पूजा करेंगे, लेकिन वहाँ जो बड़ा अर्घा लगा रहता है वो लगा रहेगा। क्या तैयारी है मंदिर के? मंदिर की लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप अपने कैमरे की नज़र से भी दिखा सकते हैं। बैरिकेटिंग, लाइटिंग, सजावट, अर्घा और मंदिर का सारा सर्वस मन हो चुका है। मेरा मतलब 100% हम लोग पूर्णतः तैयार हैं भक्तों का स्वागत करने के लिए, कांवरियों का स्वागत करने के लिए। 2 साल के बाद मेला लग रहा है, कितना भक्तों में उत्साह है? उत्साह तो नहीं, अति उत्साह कई लोगों में है और मंदिर प्रशासन ही नहीं, जिला प्रशासन भी ये मान के चल रही है कि इस बार भक्तों की भीड़ अन्य सालों से ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में भक्त बाबा की पूजा नहीं कर पाए थे। करके आज जितने भी हमारे वैसे स्थल हैं जहाँ लोग रुकते हैं और जो भी रूट है उसका मुआयना पूरे प्रशासनिक टीम के द्वारा किया गया और सभी जगह सुनिश्चित सारी सुविधाएं कराई जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई और हर एक जगह बेहतर व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालु कांवरियों को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रयासरत है कि सारी संभव सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराएंगे। कांवरिया पथ पर स्मार्ट सिटी की ओर से 14 जगहों पर एलईडी टीवी लगाया गया है। इसी तरह मुजफ्फरपुर शहर के 31 जगहों पर और एलईडी टीवी लगेगा। इससे श्रावणी मेला के दौरान हर सोमवारी पर जलाभिषेक और आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कांवरिया से लेकर शहरवासी तक इस टीवी पर पूरी पूजा अर्चना देख सकेंगे। कांवरिया इस टीवी के जरिए देखेंगे कि पथ में कहां कहां अधिक भीड़ है। भीड़ के अनुसार जलाभिषेक के लिए अपना कार्यक्रम तय करेंगे। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने बताया कि एलईडी टीवी लगाने के बाद इसे चालू कर दी गई है। इसके अलावा शहर में सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइट भी शुरू हो गए हैं। इसका कंट्रोल रूम फिलहाल नगर भवन के पास आईसीसीसी बिल्डिंग में स्थापित की गई है, जहां से पूरे शहर को गाइड किया जाएगा। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने बताया कि श्रावणी मेला में आईसीसीसी की 2 प्रमुख योजनाओं का ट्रायल किया जा रहा है, जो पूरे शहर में ट्रैफिक कंट्रोल और क्राइम कंट्रोल के लिए उपयोगी होगा। अब तक 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि किसी रूट में जाम लगने के बाद इसकी सूचना पूरे शहर में लगे एलईडी टीवी पर दिखाई जाएगी, ताकि लोग उसी मुताबिक रूट से निकलेंगे। श्रावणी मेला 2022 में की सुरक्षा और सफल संचालन में स्मार्ट सिटी का भी योगदान रहेगा और इसके लिए सबसे पहले कांवड़िया पथ पर श्रद्धालुओं को लगातार सूचना और बाबा गरीबनाथ धाम के दर्शन कराने हेतु 15 लार्ज स्क्रीन लगाए गए हैं, जिन पर वह गर्भगृह का दर्शन लगातार कर पाएंगे। इनसे श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहेगा और दूरी का भी एहसास नहीं होगा। बहुत जल्दी वो मतलब पूरा यात्रा पूरी कर पाएंगे। और दूसरा है कि सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होने पाए। और इसके बस ये मुख्यतः ये है सुरक्षा और दर्शन कराने हेतु सुविधा। और इसके अलावा स्मार्ट सिटी ने भी व्यवस्था कर रहा है कि नगर निगम की वेबसाइट पर भी आप क्या कहते हैं दर्शन कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर शहर के सभी प्रमुख जल निकासी मार्ग अब कैमरे की नजर में होंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक न सिर्फ जल निकासी पर नजर रखी जाएगी, बल्कि नाले के जल स्तर का भी पता चलता रहेगा। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 6 आउटलेट के पास सोलर पावर सेंसर लगाए गए हैं। इससे आउटलेट से पानी का बहाव बाधित होते ही पता चल जाएगा और निगम की टीम वहां पहुंचकर सफाई का काम करेगी। नगर आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी मिशन के प्रबंध निर्देशक विवेक रंजन मैत्री ने बताया कि शहर के आधा दर्जन आउटलेटों से पानी बाहर निकलता है।
आउटलेट जाम होने से शहर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। ज्यादातर आउटलेट शहर के बाहर होने के कारण निगरानी रखने में परेशानी होती थी, जिसे लेकर ये सोलर पावर सेंसर लगाए गए हैं। इनके लगने से अब पानी के बहाव पर सतत निगरानी रखी जा सकेगी। स्मार्ट सिटी योजना के इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम के तहत इस कार्य को किया जा रहा है। इस सिस्टम के काम करते ही न सिर्फ जल निकासी बल्कि शहर की साफ सफाई, यातायात और शहर में होने वाले जाम को कमांड सेंटर में बैठकर देखा जा सकेगा और वहां से आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा। जी, तो क्योंकि जल निकासी पर सतत निगरानी आवश्यक है, इसलिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से 5 नालों के जल स्तर की सतत मॉनिटरिंग हेतु लगाए गए हैं, जिससे हमको सूचना मिलती रहेगी किस नाले में क्या जल स्तर है और उसका ट्रेंड पता चलेगा कि बढ़ रहा है या घट रहा है। और अगर एक निश्चित के नीचे जल स्तर आता है तो हम लोग मान सकते हैं कि जल निकासी सफलतापूर्वक करा दी गई है। जाम होने पर सूचना मिल जाए नालों के जाम? जी, अगर ऐसी सूचना मिलती है कि फ्लो नहीं हो रहा है और जल स्तर नहीं घट रहा है तो निश्चित ही इंगित करेगा कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है पानी में। अगर अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के बाद भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है तो हम लोग उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मिनट में या कितने 1-2 घंटे में पानी कितना कम हो जाएगा और उसकी सूचना आम नागरिक को भी दी जा सकती है। बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। जिन्होंने रुपाई कर दी है वो उन पौधों के सूखने को लेकर चिंतित है, तो वहीं ज्यादातर किसान जिन्होंने अभी तक रुपाई नहीं की है वो भी आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन मानसून है कि बार बार रास्ता भटक जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि बिहार में 20 जुलाई के बाद मानसून सक्रिय होगा। आपको बता दें कि अब तक मुजफ्फरपुर में महज 12% ही बुआई हो पाई है। आमतौर पर जून में दस्तक देने वाला मानसून इस बार जुलाई माह में भी सक्रिय नहीं हो सका। ऐसे में खरीफ फसलों की बुआई पर ब्रेक लगा है। किसानों को बेसब्री से बारिश का इंतजार है, लेकिन लगभग रोजाना आसमान में बादल छाते हैं। लगता है कि अब बारिश होगी, लेकिन फुहार तक नहीं पड़ रही है। खेती रौदी उगा हुआ, रौदी पड़ा हुआ है, धान बिया जलता है, खेत में दरार लगा हुआ है, पानी नहीं होता है। इसके कारण आदमी सब तराई कर रहा है। तो क्या लगता है कि धान की फसल हो पाएगी या फिर इसका असर गेहूं पर भी पड़ेगा? गेहूं पर भी पड़ सकता है। धान के फसल न होगा तो गेहूं पर भी पड़ेगा। तो सब जर गया, बिया सब जर गया। बोलिए, बिया से सब जर गया। अच्छा। रौदी हो गया, लगातार रौदी रह गया। दरार आ गई है ताकि बारिश होती नहीं है। उसके बाद में बिजली का व्यवस्था जो है तो ठीक रही है, ताकि बिजली रहती नहीं है, जिससे हम लोग किसान लोग अपना खेती करें। ये सब प्रॉब्लम है हमारे साथ। क्या गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट स्थित गायत्री शक्ति पीठ में गायत्री यज्ञ एवं चरण पादुका पूजन बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्रह्मवादिनी महिला टोली की ओर से कराए गए यज्ञ में 1000 से ऊपर पुरुष एवं महिलाओं ने भाग लिया। उसके बाद पूरे उल्लास के साथ चरण पादुका का पूजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 10 दीक्षा, 5 यज्ञोपवीत एवं विभिन्न संस्कार भी कराए गए। मुख्य रूप से सोनी तिवारी एवं प्रज्ञा कुमारी के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया। जिला समन्वयक ओम प्रकाश गुप्ता ने चरण पादुका का पूजन एवं जून समन्वयक परिजात परसुन ने लोगों को गुरु के महत्व के बारे में बताया। मौके पर मुरली मनोहर सिंह, शशि भूषण ठाकुर एवं जिला शय समन्वयक बबलू तिवारी सहित गायत्री परिवार के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे।
आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया है। कल 12 तारीख को अखंड जप रखा गया था गुरु पर्व के उपलक्ष्य में, और आज के दिन में यज्ञ किया गया है, जिसमें लगभग 700,000 के करीब में आदमी यज्ञ हवन यज्ञ किए हैं। और इसके बाद जो है गुरु दीक्षा का कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसमें लगभग 10 से 12 गुरु दीक्षा हुआ है, और विभिन्न संस्कार भी कराए गए हैं, जिसमें विद्यारंभ है, मुंसवन है, और विभिन्न अन्य संस्कार कराए जा रहे हैं। और इसके पश्चात गुरु पाद पूजन का कार्यक्रम गायत्री शक्तिपीठ के सभागार में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 लोग बैठ कर के गुरु पर्व के उपलक्ष्य में उनकी पद्म का पूजन और साधना कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी सिपाहपुर में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे 2 अपराधियों में से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, दूसरा मौके से भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवक को लोगों ने हाथ पैर बांधकर खूब कुटाई कर इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी किसी का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और वो दोनों गिर पड़े। फिर क्या था, लोगों ने एक को पकड़कर पिटाई कर दी। तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद किया गया। सूचना पे पहुंची अहियापुर पुलिस ने भीड़ से निकालकर युवक को अपने कब्जे में ले लिया। उसके नाम पता के सत्यापन के साथ ही फरार युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। इसके पूछताछ में एक बड़े गिरोह का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। थाना को फोन कर दिया, ये ले जी उठा पुटा के रोज यहाँ पर चला था। यही लोग वोट में यही लोग का काम है, फोन नंबर करना था। मोटरसाइकिल लेकर मोटरसाइकिल है, अरे कर चाबी हो, कर चाबी या लिया हुआ केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार आदिवासी समाज के द्रौपदी मुर्मू को बनाकर क्रांतिकारी और अद्भुत निर्णय लिया है। मुजफ्फरपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री कुलस्ते बुधवार को मरवन में अखिल भारतीय गोंडे आदिवासी संघ द्वारा आयोजित समारोह में भी शामिल हुए। बिहार में समाज के वंचित व्यक्ति की लड़ाई लड़ने का हवाला देने वाले राजद गठबंधन द्वारा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं देने पर उन्होंने कहा कि राजद गठबंधन हमेशा वोट की राजनीति करती रही है, लेकिन समाज को कभी लाभ नहीं पहुंचाया। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यह भी कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ रुपए को निःशुल्क अनाज देने के अलावे अन्य योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को देने का काम किया है। भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, जगत प्रकाश नड्डा जैसे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत अद्भुत क्रांतिकारी निर्णय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, और वो राष्ट्रपति चुनी जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा हमारा ये आदिवासी समाज बड़े प्रफुल्लित है, उत्साहित है। ये स्वयं ऐसा महसूस करते हैं कि देश में आदिवासी समाज को नरेंद्र मोदी जी ने पहली प्राथमिकता दिया है और देश के इतिहास में इस निर्णय करके इस बात को साबित कर दिया है। समाज का अंतिम वर्ग माना जाता है, तो खासकर आरजेडी और गठबंधन जो है, तो क्यों इस दिशा में उनको स्थापित करने की दिशा में? देखिए, ये राजनीति हमेशा की है, वोट की राजनीति की है, लोगों को और समाज को कोई लाभ नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि ये निर्णय भी करते हैं और लोगों को लाभ भी पहुंचाते हैं, और इस प्रकार का निर्णय करके इसके पहले हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया और आज आदिवासी को बना रहे हैं। ये अपने आप में पूरे भारत के अंदर एक इतिहास बनाया है। पहुंचे तो उसके लिए क्या क्या प्रयास होगा? देखिए, हमारी गरीब कल्याण योजना है,
इस गरीब कल्याण योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने का फैसला किया। ये इसी बात का प्रमाण है। और इसमें मुझे लगता है कि आदिवासी समाज, दलित समाज, गरीब समाज, सभी वर्ग कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। और ऐसे चाहे हम आवास की योजना की बात कर लें, चाहे उज्ज्वला की बात कर लें, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, गरीबों के कल्याण की बात कर लें, मुझे लगता है कि हम अगर इसको निरंतर बातचीत करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। और यही उदाहरण गरीब कल्याण मेला का है कि एक एक गरीब के बारे में समर्पित सरकार मोदी जी की, और इसीलिए उनने कहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें हम अपने माननीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत समारोह रखे थे और हम लोगों ने पूरे समाज ने पूरे जोरदार तरीके से उनका स्वागत भी किया। आगे हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज जो कि हमारे नेता के लिए बिल्कुल अग्रसर है, तत्पर है और संघर्षशील रहेगा। ये जो उम्मीदवार बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमारे सबसे निचले स्तर के आदिवासी समाज की महिला को उन्होंने मौका दिया। राजस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता संजय गर्ग के भड़काऊ पोस्ट और देश विरोधी टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में कहा गया है कि संजय गर्ग ने विवादित एवं भड़काऊ पोस्ट करते भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सीएम सहित कई उद्योगपतियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। परिवाद दायर करने वाले वैभव मिश्रा के वकील कमलेश सिंह ने बताया कि परिवादी के द्वारा कोर्ट में देशद्रोह से जुड़े साक्ष्य दिए गए हैं, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है और मामले में देशद्रोह सहित आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 22 जुलाई 2022 को अगली सुनवाई मुकर्रर की है। देखिए सर, मामला यह है कि एक संजय गर्ग नाम के राजस्थान निवासी हैं, जयपुर राजस्थान के। वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट कहते हैं। और वो ही नहीं, उनका पूरा गैंग एक बना हुआ है जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रतिष्ठित और सम्मानित जो हमारे उद्योगपतिगण हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी हुए हैं, गौतम अडानी जी हुए हैं, एवं साधु संतों के खिलाफ, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वो लगातार सोशल मीडिया पोर्टलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जन आक्रोश को देश में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से वो लगातार गलत तरह की टिप्पणियां करते आ रहे थे। और ये टिप्पणी ऐसी थी कि अगर ये बहुत जल्द अगर वायरल हो जाए तो बहुत सारे समाज में सद्भावना का जो हम लोग भाईचारा के माहौल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लोग एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। वो ऐसा पोस्ट करते थे जिससे माननीय मुख्यमंत्री की हत्या हो जाए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की हत्या हो जाए, प्रधानमंत्री पे कोई जानलेवा हमला कर दे। वो भड़काऊ इस तरह लोगों को भड़काते थे हमारे नेताओं के प्रति, हिंदू साधु संतों के प्रति। और इसीलिए आज मैंने मुजफ्फरपुर न्यायालय में संजय गर्ग के खिलाफ, एक फर्जी एक्टिविस्ट के खिलाफ, ये मुजफ्फरपुर न्यायालय में हमने ये मामला दर्ज कराया है, जिसे माननीय न्यायाधीश महोदय ने अगली सुनवाई 22/7/2022 को निर्धारित की। हम माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी बात रखेंगे और हम चाहेंगे कि वैसे लोगों पे अविलंब कार्रवाई हो। एक संजय गर्ग हैं, ये अपने को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री बिहार, अन्य जो प्रतिष्ठित देश के जो व्यक्ति हैं, उन तमाम लोगों के प्रति अनावश्यक कमेंट, टीका टिप्पणी सोशल मीडिया के माध्यम से करते रहते हैं। और उनका मैक्सिमम प्रयास होता है कि मैं यहाँ के लोगों को, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, देश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके प्रति भड़का करके आपसी भाईचारे को बिगाड़े, वो देश की एकता, अखंडता को जो हम भंग करके और देश को बर्बाद करें, इस नियत से ये नित्य नया कमेंट किया करते हैं, जिसको लेकर के ये जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वैभव मिश्रा जी, इनके द्वारा ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में एक परिवाद पत्र दायर किया गया है, जिसकी अगली तारीख सुनवाई हेतु 22/7/2022 को निर्धारित की गई है। किन आरोप और किन धाराओं के तहत ये भादवी की धारा 307, 114, 120B, 124A, 153, 153A, 153B, 298,
419, 469, 504, 505, 506 IPC और IT एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा फाइल किया गया है। अगर मामले को परिवादी संदेह से परे साबित करने में सक्षम होते हैं तो उनको अधिकतम फांसी तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल ये जो मैक्सिमम धारा है वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आती है और ऐसे मामले में उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल सकता है, देश से निकाले भी जा सकते हैं, उनको फांसी तक की सज़ा हो सकती है। गंभीर आरोप है और आरोप के समर्थन में ये माननीय जो परिवादी श्री वैभव मिश्रा जी हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स फाइल किया गया है, वीडियो क्लिपिंग है, सोशल मीडिया पर जो चलाया गया है वो क्लिपिंग उनका तमाम की कॉपी दाखिल की गई है, जो पर्याप्त है प्राइमा फेसी केस को दिखाने के लिए। और हम लोग अगली तारीख को न्यायालय से निवेदन करेंगे कि मामले को लेकर के प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश संबंधित थाना को दिया जाए, ताकि उन पर उचित कार्रवाई हो सके, उनको उचित दंड मिल सके, ताकि जो देश की एकता, अखंडता, देश का भारत मान सम्मान वो सब सुरक्षित रह सके। कुम्हियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का 1 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन बुधवार को सरैया के एक रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार, सुधीर शर्मा, वीना शाही, प्रकाश राय ने श्री बाबू की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि आज हमारे समर्थन से कुर्सी पाने वाले लोग हमें ही आग दिखा रहे हैं, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना क्यों ना करना पड़े। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि फ्रंट का लक्ष्य है कि अपने आप को संगठित कर समाज के अन्य वर्गों से बेहतर संबंध स्थापित करना। फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि अब हम मजबूर नहीं हैं, जो भी हमें राजनीतिक रूप से मजबूर समझता है वह धोखे में है। समय आ गया है कि अब हम अपनी एकजुटता कायम कर सत्ता और शासन में समुचित भागीदारी लेंगे। उन्होंने 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में होने वाले समाज के महाकुंभ में सरैया से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी लोगों से अपील किया। इस अवसर पर फ्रंट के महासचिव ब्रिगेडियर प्रवीण, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री वीना शाही, उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, महासचिव धर्मवीर शुक्ला, पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी, उर्फ चोकर बाबा, फ्रंट के कोषाध्यक्ष PN सिंह सहित कई नेताओं ने भी लोगों को संबोधित किया। ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट आज सरैया प्रखंड में प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन में बड़ी क्लियर कट तरीके से हमने एक संकल्प लिया कि हम समाज को संगठित व सशक्त बनाने के लिए वह हर कदम उठाएंगे जिससे कि हमारा समाज मजबूत हो। बैठक में, सम्मेलन में हम लोगों ने भी ये भी तय किया कि आगामी 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में कुम्हियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे बिहार से लाखों कुम्हियार समाज के लोग शिरकत करेंगे। सरैया से उस सम्मेलन में बड़ी भागीदारी हो, ये भी लोगों ने संकल्प लिया है। और तीसरी बात कि हम अपने समाज को संगठित करके समाज के दूसरे वर्ग, दूसरे जाति के लोग को मदद करने का भी संकल्प लिया है। और कुल मिलाकर फ्रंट का जो उद्देश्य है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, हमें किसी से परहेज नहीं है, हमें किसी से परहेज नहीं है। जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। और साथ ही हमने कहा है कि ये समाज परोपकारी समाज रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर बिहार के नवनिर्माण में इस समाज का अहम भूमिका रहा है, लेकिन आज ये समाज उपेक्षित है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सत्ता और शासन में इसकी भागीदारी नहीं है। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है और हम लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय पिछले विधान परिषद के चुनाव में भी दिखलाया था। समाज है, लड़ने भिड़ने का हमारा संस्कृति शुरू से रहा है। आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहला शहीद जो हुआ था इस राज्य में वो बैकुंठ शुक्ला हमारे समाज से हुए थे। तो हम तो बलिदानी समाज हैं, हम तो लड़ते ही रहते हैं, चाहे चुनाव हो, सामाजिक विकृति हो, अलगाव हो, जो भी हो, हम हर के खिलाफ लड़ते हैं। और हमारी तैयारी अगर आप बुझ रहे हैं कि 24 की लड़ाई है तो हम क्यों कहें कि नहीं है। हमारी लड़ाई तो अब शुरू हो गई है, चाहे 24 हो, 25 हो, 26 हो, हम तो लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण मीटिंग इस मायने में कि इस मीटिंग में हम लोगों ने महिलाओं को भी जोड़ा है और महिलाएं भी उपस्थित हैं इस मीटिंग में। आगे हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए। आधी आबादी तो महिलाओं की है, जानते हैं।
जब महिला शामिल नहीं है, समाज का स्वरूप संपूर्ण नहीं है, तो हमारे साथी जो नौजवान हैं, महिला हो या पुरुष, इन सबों की एकजुटता का प्रयास है ताकि हम आगे बढ़ें और हमारे साथ साथ हमारा समाज इसी के लिए आगे अजीत कुमार कार्यकारी अध्यक्ष बीना साई और सभी इसके पदाधिकारी मौजूद हैं। हम समाज को एक करना चाहते हैं। समाज जो आज अपने आदर्शों से विचलित हो गया है, जो हमारे आदर्श हमारे रहे हैं श्री बाबू, हमारे आदर्श सर दिनेश दत्त, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, हमने दूसरे समाज के लिए हमेशा काम किया है। आज हो सकता है कि हमें कोई कमी आई हो, आज हम अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी आपस में जो वैमनस्यता है उसको समाप्त करने के लिए सामाजिक फ्रंट बना है और यह सामाजिक फ्रंट 38 जिला में काम कर रहा है। अब किसी जाति और किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, हम अपने समाज को मजबूत करके चाहते हैं कि हम दूसरे को भी मदद करें, हम अपने को समृद्ध होंगे तभी हम दूसरे को करेंगे। जो हमारा गौरवशाली अतीत रहा है उसको पुनर्स्थापित करेंगे। इसलिए मुजफ्फरपुर के हर प्रखंड में 2000 आदमी इस समाज के एकत्रित हो रहे हैं, मेंबरशिप अभियान चल रहा है और मैं बिहार को एक संपन्न समृद्ध और एक अच्छा बिहार बनाने के लिए हम बिहार बंधन सामाजिक फ्रंट की स्थापना किए हैं और इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के सदस्य इस समाज के जो हैं वो इसमें इकट्ठे हो रहे हैं और एक अच्छी दिशा का प्रयास है। हम समझते हैं कि नौजवानों के लिए कैसे उनको जॉब मिलेगा, कैसे काम मिलेगा। भागलपुर में 6 से 9 अगस्त तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुजफ्फरपुर जिला बास्केटबॉल टीम का चयन गौशाला चौक स्थित एक स्कूल के कोर्ट पर किया गया। इस चयन प्रतियोगिता में 17 वर्ष से कम आयु के लगभग 60 बालक एवं बालिकाओं ने भाग लिया। जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव अखिलेश कुमार मनी ने बताया कि चयन प्रतियोगिता के आधार पर 20 बालक और 10 बालिकाओं का चयन कैंपस के लिए किया गया। अंतिम 12 का चयन 4 अगस्त को किया जाएगा। भागलपुर में 6 अगस्त से 9 अगस्त तक आयोजित यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए आज मुजफ्फरपुर जिला का बालक और बालिकाओं का चयन प्रतियोगिता किया गया, जिसमें लगभग बालक और बालिका ग्रुप से 50 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिनमें 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो कैंप के आधार पर बाद में 12 खिलाड़ियों का टीम भागलपुर 5 तारीख को यहाँ से जाएगी और जिसके बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। शाम जो हमारे तवेश शम्स और विनय शंकर, ये 2 आदमी जो कंप्लीट कैंप और टीम का पूरा देख रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल,
सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।